मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है, देखिए सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। ये वीडियो लो, इसका वीडियो लो। ये मैडम सामने अनिल भी, ये वही लड़का है जो मेरे साथ शादी किया हुआ है। मोबाइल ये वही लड़का है जो मेरी दूसरी शादी कर रहा है, ठीक है। और मैं कब आपकी शादी हुई थी? जी मेरी शादी कोर्ट मैरिज इनके साथ हुई है 30/3/2022 को। अच्छा जी उसके बाद हमारी शादी हुई है पूरे धूमधाम से, पूरी फैमिली के साथ। आप ये फोटो देख सकते हो, और इस फोटो में ये भी भाई साहब है। अच्छा, ये भी भाई साहब, ये देखिए इनके पापा, जिनके पापा यही कहीं होंगे, ये इनकी मम्मी। इसमें से 1 मिनट, क्यों शादी? मैटर चल रहा है। तुम शादी कैसे कर सकते हो? हमारा तलाक हुआ है, तुम सबके सामने बोलो हमारा तलाक चल रहा है ना, हो जाएगा ना। फाइल भी नहीं हुई है, नहीं हुआ है। कागज दिखाओ, मैं डॉक्यूमेंट लेके हाँ PDF निकाल। कोई बीच में नहीं है, शर्म नहीं आता? 2 शादी करता है लड़का, शहर में इसने मुझे लूटा, यहाँ पे आके दूसरी लड़की लूट रहा है। क्यों शर्म आई? यही शेरवानी पहन के दूसरी बार शादी करते हुए शर्म आई तुम्हें? गाँव में अलग लड़की चाहिए तुझे? मेरे ऊपर लोन लेके ये लड़का गाड़ी लिया है, मेरे से पैसा लेके गाड़ी लिया है। गाँव में अच्छा हाँ सब मेरे बाद में नहीं बताया। ये रिकॉर्ड कीजिए, आदमी धमकी दे रहा है। सभ्यता में रहो, ये आदमी धमकी दे रहा है। आगे नहीं, मैं इधर ही रहूंगी, मैं इधर ही रहूंगी। शादी क्या कर रहे हैं? आप यही कार्रवाई कीजिए, ऐसे चुप दो शादी कर रहे हैं। अभी दिखाइए सर। हमारी शादी 30/3/2022 को हुई है, और उसके बाद पूरा धूमधाम से हमारा 8/12/2022 को हमारी शादी हुई है। फिर हमने पग फेरे के रस्म से इन्होंने मुझे 8 महीने बाद मेरे घर पे भेजा। फिर मैं इनको बोली कि आप मुझे लेने आइए, ये मुझे लेने नहीं आया। लीगली कोर्ट से नोटिस भेजते हैं कि लड़की घर से भाग गई है। उसके बाद से हमारा कोर्ट में सर जो भी चल रहा है कार्यक्रम, उसके बाद मैं इनको बोली कि आप मुझे ले जाइए वापस। ये मुझे वापस लेने नहीं गए, और यहाँ पे वो दूसरी शादी कर रहे हैं। और मेरा अभी कोई तलाक नहीं हुआ है, मैं अभी भी इनकी लीगली वाइफ हूँ, और मैं आज भी इनके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपकी शादी किस तरह हुई थी? जी मेरी पहले कोर्ट मैरिज हुई थी 30/3/2022 को। उसके बाद पूरा सामाजिक शादी हुआ है 8/12/2022 को, जिसका मेरे पास फोटो हुआ है। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है, और सेम शेरवानी में वो अभी भी खड़े हैं। ये लड़की मैं हूँ, ये देखिए, ये मेरा कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है। कब से आप यहाँ रह रही हैं? कब से अपने घर रह रही हैं? जी मेरा अभी केस चलते हो गया 1.5 साल। शादी कब की है? जी शादी मेरी 3। उसके साथ रहना चाहती हो? जी वो मुझे लेके नहीं गया। मैं कमरे दे रहा हूँ। ये क्या बात है? जी कमरा दे रहा हूँ। कमरा हमारा घर, मेरा ससुराल गुजरात में। नहीं गुजरात में है। मैं आपको स्वेच्छा से जब आप कह रही है कि आप है ना, आपका हस्बैंड, हाँ जी, आप उसकी बीवी है जी, तो मैं कमरा दे रहा हूँ। आप कमरा देंगे? नहीं, इसलिए जैसे आप यहाँ लेके आई हैं, हम नहीं कमरा दे रहे हैं, वो लड़का कह रहा है। वो लड़का कह रहा है ना? जी वो मुझे 1 सेकंड, जी सर 1 मिनट पहले शादी कब हुई है आपकी? जी सर मेरी 30/3/2022 को हुई है। 30/3/2022 को जी। लड़के का नहीं, लड़की। अच्छा जी सर। फिर शादी कहाँ हुई है? जी सर हमारा अंकलेश्वर में सन प्लाजा होटल में 8/12/2022 को हमारा रूबरू शादी हुई है। मतलब पूरा सामाजिक शादी हुई है जी। जो ये फोटो है, ये हमारी सामाजिक शादी हुई है 8/12/2022 अच्छा जी। तो आप शादी की है, तो शादी होकर के घर पे आई है आप? हाँ मैं सर रही हूँ, मेरे पास वो भी फोटो है। नहीं घर फोल्डर का है, फोल्डर है आप यहाँ पर आई?
जी मामला ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी। सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे में ज्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है। इनको आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी? जी मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदू रीत रिवाज में अगर डिवोर्स नहीं होता तो उसके पहले शादी नहीं होती। जी नहीं होती है। आरोप लगा है, क्या कुछ मामला है? जो भी मामला चल रहा है ये पूरा का पूरा इनका सिर्फ और सिर्फ एलुमनी, जो पैसे की डिमांड होती है, जो लालची औरतें होती है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी करती हैं। उनमें से ये एक लड़की है, सिर्फ पैसों के लिए जो शादी करती है। इनको और कुछ नहीं चाहिए। शादी करने के बाद अपने मर्जी की जीवन जीना है, अपने मर्जी की जिंदगी जीना है। हर जगह अपनी मर्जी की जिंदगी जीती रहेंगी। बाहर शादी के बाद भी 4 लड़कों के साथ भी घूमेंगी और सबको खुद को सिंगल बताएंगी। ये इनका ही बायो प्रोफाइल है, खुद को सिंगल बताएंगी। शादीशुदा अगर होती तो खुद सिंगल होती। इनके जितने भी पोस्ट हैं सारे के अंदर इनका ना सिंदूर है, ना मंगलसूत्र है, ना कुछ है। ऐसे ही ये रहती हैं। ये आज के दिन जो आई है सिंदूर लगा रही हैं। बाकी जो 3 साल से मुझे 25 लाख की डिमांड कर रही है वो कहाँ गया? आखिर जो लड़के होते हैं वो इसीलिए परेशान होते हैं, इसीलिए मरते हैं। क्यों मरते हैं? इनकी जैसी लड़कियों की वजह से। इनके माँ बाप खुद नौकरी नहीं करते हैं, ये अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। शादी करवाने के बाद एलुमनी की डिमांड करते हैं। शादी किए थे कि नहीं? आप इनसे शादी किए थे कि नहीं? 3 साल पहले किया था शादी। अच्छा 3 साल आप बोल रहे हैं शादी डाइवोर्स हो गया है? डाइवोर्स फाइल कर दिया है मैंने। अभी हुआ नहीं तो फिर कैसे आप दूसरी शादी कर रहे हैं? सर तो वो परेशान करती रहेगी तो कब तक परेशान होगा कोई भी? ये तो कोई विकल्प नहीं। लेकिन मर जाना दूसरा विकल्प है। ये सब देखिए, सुसाइड करना विकल्प है। नहीं सुसाइड कर सकते हैं। ये सब कर और कौन से रास्ते होते हैं? न्यायालय की साइड में जाइए आप। सुसाइड उन्होंने आप पे धन उगाही का आरोप लगा रही है, क्या कहें? धन उगाही का आरोप अगर यहाँ लगा रही है तो 3 साल से क्या कर रहे हैं? 3 साल से कोर्ट में केस की है ना। धन उगाही का अगर आरोप लगा है तो मेरे को दिखा दे, एक भी प्रूफ इनके पास है। बात और आप नाम झूठ बोलकर कोर्ट में। जनपद बस्ती के थाना पैकोलिया के फिरैला गांव का एक प्रकरण संज्ञान में आया था कल। इसमें एप्लीकेंट जो हैं वो बाहर की रहने वाली हैं, अदर स्टेट की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उनकी एक शादी पूर्व में जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है बस्ती का, उसके साथ हो गई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी शादी के लिए तैयारी की है और ये शादी कल ही होनी थी। इस संबंध में उनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई उसके संबंध में परिवारीजनों से वार्ता की गई और परिवारीजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि ये शादी तब तक के लिए रोकी जा रही है जब तक कि कोई अग्रिम विधिक फैसला ना हो जाए। तो ये पुलिस द्वारा इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। बाकी दोनों परिवारों के द्वारा इसमें एक विधिक फैसला लिया गया है। नहीं, इस तरह का देखिए शादी कराने और ना कराने का प्रकरण पुलिस का नहीं है। इसमें जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।